मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में दो ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जिसे जान करके आप अपने भविष्य में कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे और आपके साथ बुरा नहीं होगा। हमारे कर्मों का फल हमें इसी ज़िंदगी में मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस कहानी से आज आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और आज आप वो दो बातें जानेंगे जो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए ये सीख बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कहानी को सिर्फ 10 मिनट का समय देकर आप ध्यान से सुनिए और इस सुनने के बाद इसका जो निचोड़ है, इसका जो उद्देश्य है उसे समझिए और अपने जीवन में उतार लीजिए। मित्रों, कभी आप धोखा नहीं खाएंगे, कभी आप अपने ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देंगे। सभी समाज के लोग आपका मान सम्मान करेंगे। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। एक गांव में नंदू नाम का एक लड़का रहता था जो अपने माता पिता की दिल से सेवा करता था और उनकी हर बात मानता था। नंदू मन लगाकर पढ़ाई करता था और हमेशा सबकी मदद को तैयार रहता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। नंदू के पिता दिन भर फेरी लगाकर सब्जी बेचा करते थे और उनकी माँ घर संभालती थी। उसकी एक छोटी सी बहन भी थी जिससे वह बहुत प्रेम करता था। पिता की कमाई से घर और पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था। स्कूल जाने से पहले नंदू सुबह सारी सब्जियां धोकर ठेली पर सजा देता था, जिससे उसके पिता को मदद मिल जाती थी। एक दिन उसके पिता बारिश में भीग गए और बीमार पड़ गए। फिर एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे से पूरा परिवार हिल गया। घर में सभी पैसे के लिए मोहताज हो गए। नंदू की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। नंदू समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह परिवार की मदद करे। नंदू ठेली लगाना तो चाहता था, लेकिन अभी वह सिर्फ 8 साल का था। इतनी कम उम्र में वह इस काम को नहीं संभाल सकता था, ठेली नहीं लगा सकता था। नंदू ने अपनी माँ से रामायण महाभारत के साथ साथ दैवी चमत्कार की कहानियाँ सुनी थी। उसके मन में विचार आया कि भगवान तो सभी की मदद करते हैं, उसकी भी ज़रूर करेंगे। ये सोचकर एक दिन तड़के ही वह मंदिर पहुँच गया। उसने वहाँ जाकर हाथ जोड़ा और बोला, भगवान, मैं छोटा बालक हूँ, पूजा करना नहीं आता है, लेकिन तुमसे विनती करता हूँ कि रास्ता दिखाओ। इस तरह नंदू स्कूल जाने के नियम से रोज़ मंदिर जाता और भगवान से विनती करता। इस तरह करते करते उसे कई महीने गुजर गए। इस दौरान ना तो भगवान ने दर्शन दिए और न ही परेशानी दूर हुई। कभी कभी नंदू निराश हो जाता कि उसे पूजा करना ही नहीं आता है, इसलिए भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, वरना वह तो सबकी मदद करते ही हैं, मेरी भी मदद जरूर करते। फिर भी उसने मंदिर जाना और पूजा करना नहीं छोड़ा। आखिरकार एक दिन देवी माँ को उस नन्हे भक्त पर दया आ गई। एक दिन जब नंदू बिस्तर पर गहरी नींद में सोया था, उसे लगा आकाश से एक तेज रोशनी आ रही है और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। कुछ देर बाद उस रोशनी से हाथ में छड़ी लिए नन्ही परी निकली, जो बिल्कुल वैसे ही थी जैसा उसने किताबों में पढ़ा था। नंदू को यकीन नहीं हो रहा था। वह भौचक्का से बस उसे देखे ही जा रहा था। तभी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदू, मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। नंदू ने तुरंत कहा, तो क्या तुम परी हो? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं परी हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? घबराहट में नंदू की आवाज़ नहीं निकल रही थी। परी ने फिर हंसते हुए कहा, नंदू, मुझे देवी माँ ने भेजा है। देवी माँ? नंदू आवेग में चिल्ला उठा। हाँ नंदू, हाँ,
बोलो तुम्हें क्या चाहिए? नंदू खुशी से चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम्हें सचमुच देवी माँ ने भेजा है तो मेरी माँ को ठीक कर दो। मेरी माँ को ठीक कर दो, मेरी सबसे प्यारी माँ है। मैं अपने माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी माँ बहुत प्यारी है, मैं अपने माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, ठीक कर दो उन्हें। परी बोली, ठीक है नंदू, कल तक तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं तो तुम्हें वरदान देने आई थी, तुमने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, अपने लिए कुछ मांग लो। नंदू बोला, मेरी माँ ठीक होगी तो पूरे परिवार की देखभाल कर लेगी। बच्चों पर पहला अधिकार माँ का होता है, बच्चों पर पहला अधिकार माँ का होता है, इसलिए मैंने माँ के लिए मांगा है। परी खुश होकर बोली, नंदू तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकते हो। इस पर नंदू बोला, परी मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं बड़ा होकर अच्छे रास्ते पर चल सकूं। परी ने खुश होते हुए नंदू को एक अंगूठी दी और बोली, इसे पहनकर जो मांगोगे वो मुराद पूरी होगी, लेकिन जिस दिन गलत काम के लिए इस अंगूठी का इस्तेमाल करोगे इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, इस अंगूठी का जिक्र किसी से ना करना वरना गायब हो जाएगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली गई। सुबह उठकर जब नंदू ने देखा तो अंगूठी उसकी अंगुली में मौजूद थी। उसने देखा कि माँ की पूरी तरफ से ठीक हो चुकी है, माँ स्वस्थ हो गई है और घर के काम कर रही है। वह अपनी माँ को सारी बात बताना चाहता था, लेकिन फिर परी की बात याद आ गई और वह चुप हो गया। मेहनत के बल पर अब उसका पूरा परिवार सुख से रहने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है मित्रों? इंसान को लालच कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। कर्म पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए कर्म करिए, फल अपने आप मिल जाएगा। मित्रों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ आती रहेंगी। आप सुने, अपने बच्चों को सुनाएं और बच्चों का भविष्य संवारें, उनका ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि बच्चों को कहानियों से बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है और उस कहानी के माध्यम से बच्चे ज्ञान से अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए और खुश रहिए।